FMG वॉरियर्स. आई होप एंड आई बिलीव दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. बस आज का दिन और कल तो एग्जाम ही है हमारा. एंशियस होने की कोई भी बात नहीं है. आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है. एंशियस होके उस तैयारी को वेस्ट मत जाने देना, बस यही बोलना चाहूंगी. और आज की ये जो वीडियो है बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी. कुछ चीट कोड्स मैंने डाले हुए हैं और कुछ इमेजेस जो आ सकती हैं एग्जाम में वो एक बार हम देख लेते हैं. इमेजेस के साथ साथ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस जो है वो भी दिए हुए हैं. पीडीएफ जो है इसका वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम एक बार पीडीएफ दिखा देती हूँ. कितना शानदार पीडीएफ है. सारी इमेजेस 19 सब्जेक्ट्स की सारी इमेजेस कंपाइल्ड हैं. ठीक है, चलो. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले एक शायरी. बुझी शाम भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है. हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है. गाइस, ये 3 घंटे का पेपर, ये 3.5 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे का पेपर है, ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा. तो इन्हें वेस्ट मत जाने देना. ठीक है, उस दिन अगर किस्मत तुम्हारे साथ है और तुमने मेहनत की है तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा. चलो शुरू करते हैं. तो पहला, एंट्री ऑफ एग्जाम हॉल 7 बजे से शुरू होगी पार्ट ए के लिए और 12 बजे से शुरू होगी पार्ट बी के लिए. लास्ट एंट्री कब तक अलाउड है? 8:30 तक और 1:30 तक. ठीक है, लॉग इन एक्सेस इतने 8:45 AM से तुम्हें स्टार्ट कर देंगे देना और दोपहर वाले में 1:45 से. एग्जाम कब शुरू होगा? 9 बजे शुरू होगा. खत्म कब होगा? 11:30 बजे. पार्ट 1 वाला. पार्ट 2 वाला 2 बजे शुरू होगा एंड 4:30 बजे खत्म हो जाएगा. चलो इमेजेस पे आ जाओ. फॉरेन बॉडी के लिए गोल गोल सा कुछ है तो फॉरेन बॉडी कहाँ है? ईसोफेगस में है. स्लिट जैसा है, फॉरेन बॉडी कहाँ है? ट्रेकिया में. ये कौन सा साइन है? बटन बैटरी वाला. बेरियम स्वॉलो का ऐसा दिखेगा. बेरियम मील का ऐसा दिखेगा. बेरियम मील फॉलो थ्रू का. फॉलो थ्रू मतलब पूरी चीजों का फॉलो थ्रू कर रहे हैं हम. This one is of barium enterocyclist. Okay. Aclasia cardia, bird beak appearance, ये है esophagus, red tail appearance. बहुत जल्दी में सारी इमेजेस पढ़ूंगी. जो पीडीएफ है उसको पढ़ लेना टेलीग्राम से. चलो, ये कौन सा है? ये है eosinophilic esophagitis, candida esophagitis, diffuse esophageal spasm. डोनट टारगेट जैसा साइन कुछ है. इंटोसेप्शन का है. क्लो हैंड साइन. कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया 2 टाइप के होते हैं. कौन से होते हैं? बोगडालिक और मोरगैग्नी. सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? बोगडालिक. चलो, डबल बबल साइन किस में देखने को मिलता है? ड्यूडेनल अट्रेसिया. ट्रिपल बबल साइन किस में देखने को मिलता है? जेजुनल अट्रेसिया. ये कौन सा साइन है बच्चा लोग? ये वाला साइन जो है वो है वर्पूल साइन. फिर आ जाओ, एयर एंड अदर डायफ्राम किस में देखने को मिलती है? न्यूमो पेरिटोरियम में. ये लैटरल डेक्यूबिटस व्यू है इसका. दिस वन ये नियोनेट्स में पाया जाता है. ऐसे कुछ क्या बोलते हैं? बबल जैसा कुछ दिखेगा. सो दिस वन इज योर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. स्ट्रिंग साइन अगर देखने को मिल रहा है, ये कौन सा साइन है? अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला. लेड पाइप अपीयरेंस. ये कोलोन में क्या है? ऐसा लगेगा कि किसी ने एप्पल खा लिया है. न्यूरोजेनिक यूरिनरी ब्लैडर में ऐसा कुछ क्रिसमस ट्री जैसा कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा. क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट किस में पाया जाता है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में. CTG जीन म्यूटेशन होता है. ये कौन सा साइन है? टीयर ड्रॉप. नेक्स्ट, कोबरा हेड जैसा. इट इज यूट्रसील. फिर यहाँ पर ऐसे किडनी में तो दिस वन इज पुट्टी किडनी. फिर दिस वन इज स्टैगहॉर्न कैलकुलाई एंड दोनों किडनीज में कुछ डिफॉर्मिटी है. दिस वन इज योर मेडुलरी नेफ्रोस कैल्सिनोसिस. हॉर्शू किडनी ऐसा कुछ बनेगा. ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज देखने को मिलेंगी. देन दिस वन ऐसे कुछ क्या बोलते हैं? छोटे व्हाइट पैचेस देखने को मिलेंगे. दिस वन इज योर मिलिटरी नोड्यूल सीन इन द केसेस ऑफ टीबी. ये कौन सा अपीयरेंस है? दिस वन इज योर हनीकोम अपीयरेंस. SDH में क्या बोलते हैं? क्रीसेंट शेप का कुछ दिखेगा. EDH में इडली शेप जैसा कुछ दिखेगा. एंड SH में बेरी एन्यूरिज्म हो जाएगा. एंड दे विल गिव यू हिस्ट्री ऑफ सीवियर हेडेक, दैट इज थंडरक्लैप हेडेक. पेशेंट विल कंप्लेन दैट डॉक्टर आई एम हैविंग द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ. ये कौन सा है? दिस वन इज ऑफ डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरी. दिस वन इज ऑफ मेनिंजियोमा. दिस वन इज ऑफ ये बटरफ्लाई शेप जैसा कुछ है तो दिस वन इज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में. वेस्टिबुलर श्वानोमा में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा.
पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में, मेड्यूलोब्लास्टोमा में ऐसा देखने को मिलेगा, एंड क्रेनियोफेरेंजियोमा में ऐसा कुछ बर्ड ऐसे बैठी हुई है, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। ये कौन सा टेस्ट है? सो दिस वन इज योर थॉमसन टेस्ट रिवर्स, ये होता है फैलन टेस्ट, और ये क्या होता है? रिवर्स फैलन टेस्ट। ये यहाँ पर कौन सा साइन टेस्ट करते हैं? हम टिनल साइन टेस्ट करते हैं। डीडीएच के लिए दो होते हैं, बार्लो और ऑर्टोलानीस। ये ऊपर हाथ का रहा है, रूस टेस्ट है। एडसन टेस्ट में क्या करते हैं? ऐसे हाथ करते हैं। राइट टेस्ट में क्या करते हैं? हाथ को रेस करते हैं। फिर 20 to 30 डिग्री में होता है लैशमेंट टेस्ट, और 90 डिग्री में होता है एंटीरियर डोर टेस्ट। ऐसे लेग को उठा दिया, दिस इज एप्लीज ग्राइंडिंग टेस्ट। थलाइवा जैसे कुछ डांस कर रहे हैं लंगड़ी जैसा, दिस वन इज थैलासी टेस्ट। और ये कौन सा है? मैकमुरारे टेस्ट। आर्टिफिशियल फुट, ये कौन सा है? जयपुर फुट। और ये कौन सा है? शैच फुट। ये कौन सा कास्ट है? दिस वन इज योर मिनर्वा कास्ट। ये कौन सा है? मिल्की वे ब्रेस। एंड दिस वन इज बैस्टन ब्रेस, एंड दिस वन इज चैटसन ब्रेस। ओके, this one is Hellowaist, this one is four post collar, this one is anterior spinal hyperextension, and this one is sterno-occipital mandibular immobilization के लिए। ओके, ये क्या है? ये है टेलर ब्रेस, एंड दिस वन इज योर टर्नबकल स्प्लिंट। ये कौन सी स्प्लिंट है? आ सकती है ये, तो दिस वन इज योर थॉमस स्प्लिंट, दिस वन इज योर बोलर ब्राउन स्प्लिंट। ऐसे ट्रेडमिल जैसा कुछ दिखे, सो दिस वन इज योर बोलर ब्राउन स्प्लिंट। ये कौन सा निबलर है? दिस वन इज बोन निबलर, एंड दिस वन इज बोन कटर। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप जो है वो बहुत कम है, इसमें बोन कटर में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। ये क्या है? ऑस्टियोम। ये क्या है? पेरियोस्टियल एलिवेटर। इलिजारो रिंग, कॉशस फोर्सेप, एलिस फोर्सेप के एंड्स में ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा। दिस वन इज योर ग्रीन आर्म टाच। ग्रीन आर्म टाच का एंड जो है वो एकदम फ्लैट वाला होगा। This one is your Zernies retractor, and this one is Devers retractor. Langenbach, Morrison, and Doyen's retractor. Romovac suction train, and this one is Jackson Pratt. और ये क्या है? DJ stand. कुछ रीनल कैलकुलाई के ऊपर आ जाए। यूरिक एसिड क्रिस्टल ऐसा दिखता है, Ca ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट ऐसा, मोनोहाइड्रेट डम्बल जैसा दिखता है, एंड ट्राइफॉस्फेट स्टोन्स, टू वाइट स्टोन, सिस्टिन स्टोन। मायोफाइडल इन्फेक्शन के कुछ चेंजेस की अगर मैं बात करूं, अर्लीस्ट क्या होता है? अर्लीस्ट में क्या आता है? वेविनेस ऑफ फाइबर देखने को मिलती है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है? न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, फिर मैक्रोफेजेस, फिर क्या देखने को मिलता है? नियोजेनेसिस, फिर कोलाजन स्कार देखने को मिलता है। ये क्या है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड हार्ट चैम्बर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर देखो कुछ बनाना शेप जैसा, दिस वन इज HOCM, दिस वन इज HOCM। ये क्या है? CLL। तो CLL में क्या है? कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस। ये कौन सा है? CML है, दिस वन इज AML, एंड दिस वन इज ALL, दिस वन इज AML। ठीक है, फिर ये कुछ सेल्स को आइडेंटिफाई करने को बोल देते हैं, मेनली परकिंजे वाले सेल्स को, क्योंकि परकिंजे वाले सेल्स जो होते हैं वो बास्केट वेव जैसे अपीयरेंस उनका रहता है। ठीक है, भर के स्टार्स हैं, दिस वन इज बर्किट्स लिम्फोमा, एंड दिस वन इज फॉलिकुलर लिम्फोमा, जिसमें वैक्सिंग एंड वेनिंग फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। ये क्या है? रेक्टल ब्लीडिंग है, दिस वन इज जुवेनाइल पॉलिप, आर्बोराइजिंग ट्री लाइक पैटर्न अगर देखने को मिलता है। और एक और इमेज दे देंगे कि जो बंदा है उसके लिप्स पे ऐसे ब्लैक कुछ बना होगा, डॉट डॉट, तो दिस वन इज PJ सिंड्रोम। ये क्या है? वैक्सी किडनी, दिस इज सीन इन अमाइलोइडोसिस। Flea bitten kidney is seen with hyperplastic atherosclerosis, and this one leather grain appearance is seen with hyaline arteriosclerosis. ये कौन सी है? Autosomal dominant, and this one is autosomal recessive. Caseous necrosis, non-caseating granuloma, duct granuloma, field stain, and this one is scratch stellate. Okay. ये क्या है? Abrasion है, this one is pressure abrasion, कान के पीछे battle sign. This one is 6 penny bruise, this one is tram track bruise. Incise looking laceration, defense cut, hesitation cut, वो काटना चाह रही थी बट उससे कटा नहीं। This one is कौन सा बर्न है? फिलग्री बर्न है, और ये क्या है? क्रोकोडाइल बर्न है। कुछ फ्रैक्चर्स के ऊपर आ जाओ, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, और ये वाला क्या है? लीनियर फ्रैक्चर, एक लाइन ही बस है। फिर ये क्या है? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, दिस वन सीन इन द चिल्ड्रन इज पिंग पोंग फ्रैक्चर। This one is comminuted fractures, and this one is ring fracture and motorcyclist or hinge fracture. ये क्या है? This one is cruciate, this one is cherry red spot, this one is seen with closed shot. ये कौन सा है? नियर शॉट में हमें देखने को मिलता है। नियर शॉट में सिर्फ टैटूइंग प्रेजेंट होती है।
क्लोज शॉट में ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग तीनों ही प्रेजेंट होती है, डिस्टेंट शॉट में तीनों ही एब्सेंट होती है. दिस वन इज प्यूट्रिफिकेशन एंड दिस वन इज एडिपोसीड एंड दिस वन इज ममीफिकेशन. कुछ प्लांट्स में बेस पे आ जाएं तो पर्पल कलर का डिजिटालिस, पिंक ओलिएंडर, येलो ओलिएंडर, दिस वन इज निकोटीन वाला, दिस वन इज एकोनाइट. ये स्पेक्स अगर पहने हुए हैं तो दिस वन इज कॉमन कोबरा. किंग जो है वो स्पेक्स नहीं पहनता, वो लेंस लगाता है. दिस वन इज कॉमन क्रेट, दिस वन इज बैंडेड क्रेट, दिस वन इज वाइपर, दिस वन इज सी स्नेक. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल द इमेजेस बिकॉज डिटेल्स अब नीडेड नहीं है, एक बार सिर्फ इमेज देख लो, है ना. नेक्स्ट आ जाओ. दिस वन इज आर्बस पिकेटोरियस, दिस वन इज क्रोटॉन, दिस वन इज सेमिकार्पस, दिस वन इज रिसिनस, दिस वन इज स्ट्रिचनिन, दिस वन इज नजेला सीड्स. मच्छरों के ऊपर आ जाओ. एनोफिलिस वाली को बहुत कॉमन होती है, टाइगर लाइक पैटर्न अगर प्रेजेंट है, दिस वन इज एडीज, और छोटी सी होती है कौन सी, क्यूलेक्स. फिर कुछ मसल्स के ऊपर आ जाओ. मसल्स में क्या है, जो येलो वाला है नीचे वाला कौन सा है, जीनियोग्लोसिस. उसके बाद जीनियोहायोइड, जीनियोहायोइड के ऊपर क्या है, जीनियोग्लोसिस. फिर क्या है, हायोग्लोसिस, और फिर है स्टाइलोग्लोसिस. ठीक है, फिर है स्टाइलोग्लोसिस. कुछ हिस्टो की इमेजेस के ऊपर आ जाओ. दिस वन इज कॉन्ड्रोसाइट, दिस वन इज नेस्ट ऑफ सेल, इसमें इलास्टिन इज प्रेजेंट. दिस वन इज ब्रूनस ग्लैंड, जेजुनम एंड पेयर्स पैचेस. ब्रश बॉर्डर्स, ट्रांजिशनल सेल एंड यूरेथ्रा. दिस वन इज ऑफ प्रोस्टेट, दिस वन इज ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड दिस वन इज द ट्रांजिशनल जोन. लिम्फ नोड्स कुछ ऐसे दिखते हैं हिस्टो की उस पे. थाइमस कुछ ऐसा दिखता है, टॉन्सिल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, और स्प्लीन कुछ ऐसा दिखता है. ये क्या है, दिस वन इज इरिथमा नोडोसम, दिस वन इज पायोडर्मा गैंग्लियोसम, दिस वन इज इरिथमा मार्जिनेटम, इरिथमा मल्टीफॉर्मियन, इरिथमा माइग्रेंस. ऐसे कुछ टारगेट लाइक लीशंस अगर प्रेजेंट है तो. सिल्वरी स्केल्स, इरेगुलर पिटिंग, रटाज सीन विद सोरियासिस. ये क्या है, ये है कोबनर फिनोमेना. ये क्या है, गट्टेड सोरियासिस, दिस वन इज पस्टुलर सोरियासिस. दिस वन इज विगम स्ट्राया, दिस वन इज डोर्सल टेरिजियम. इट इज सीन विद लाइकन प्लानिस. और ये क्या है, लाइकन निटिडस. दिस वन इज पिटीरियासिस रूब्रा. क्रिसमस ट्री एंड हरार्ड पैचेस आर सीन विद द रोशिया एंड दिस वन इज टी वेस्कुलरिस. वुड लैम्प एग्जामिनेशन पे गोल्डन येलो कलर वो देगा. हनी क्रस्टिंग प्रेजेंट है तो दिस वन इज इम्पिटिगो, बुल्लिस इम्पिटिगो. दिस वन अगर कुछ फ्लूइड जैसे प्रेजेंट है तो इट इज बुल्लिस इम्पिटिगो. दिस वन इज ऑफ अर्ली सिपल्स एंड दिस वन इज ऑफ सेल्यूलाइटिस. दिस वन इज ऑफ folliculitis, furuncle, carbuncle and scleroderma. Erythema, acanthosis nigricans. It is associated with metabolic syndromes. Fox-Fordis disease and this one is your suppurata. काला काला सा है, this one is melasma, chikungunya sign होता है, and this one white that you are able to see is Becker nevis. This one is your segmental vitiligo, this one is nevus, this one is पाइबॉल्डिज्म, दिस वन इज वाइट फॉल्स. ऐसे वाइट कुछ प्रेजेंट है. दिस वन इज हाइपोमेलानोस्मा ऑफ इटो. ये कौन सी लाइन है, दिस वन इज योर ब्लैशकोज लाइन एंड दिस वन आर योर लाइन ऑफ लैंगन्स. कोमेडियंस, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स एंड नोड्यूलोसिस्टिक. लेप्रोसी में टाइप्स ऑफ लेप्रोसी में डिफरेंट आते हैं. दिस वन इज टीटी, दिस वन इज बीटी, दिस वन इज बीबी बॉर्डर लाइन, दिस वन इज बीएल एंड दिस वन इज एलएल. ओके, HSV2 कुछ ऐसा दिखता है, एच डुक्रा ऐसा, सिफिलिस, ग्रैनुलोमा इंग्युनाइले, इंग्वाइनो ब्यूबो. These are the images of pemphigoid vulgaris. This one of bullous pemphigoid, this one is chronic bullous disease of childhood, and this one is of dermatitis herpetiformis. ये क्या है, so this one is fixed drug eruption, this one is SJS syndrome, this one is flagellated dermatitis, this one is blue man syndrome. It is associated with amiodarone. ये क्या है, this is livedo reticularis. irritant contact dermatitis है, allergic contact dermatitis, airborne contact dermatitis, atopic dermatitis. Urticaria, cholinergic urticaria, cutaneous, and this one is hereditary angioedema. This one is your helicotrope rash, Gutton's papule, cafe oleate spot, ash leaf, and adenoma sebaceae. These images are associated with lupus vulgaris. This is the image अगर बरो जैसे कुछ present है, so these are the images of scabies. ये क्या है, nodular eczema, DLE, and seborrheic dermatitis. Rosacea, मैलर रैश, बटरफ्लाई रैश अगर प्रेजेंट है, इक्थियोसिस ऐसे फिश लाइक पैटर्न अगर प्रेजेंट है, लैमिनर इक्थियोसिस एंड लाइकन स्क्लेरियोसिस.
Dermatitis, this one is Nathan syndrome, this one is trichord, this one is hyperpigmented face and this one is morphia. ये कौन सा है? Goodell's, oropharynx, airway, this one is nasoair. And then कुछ classification है, first generation and second generation. Miller and Mackintosh, Mackintosh and Miller. Miller वाला कौन से में यूज करते हैं? चिल्ड्रंस में, Mackintosh adults में. ये क्या है? ट्रिपल ल्यूमेल कैथेटर है, कीमोपोर्ट है, देन यू हैव श्वान-गैस कैथेटर एंड बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स. बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स नॉर्मली कितना होना चाहिए? नॉर्मली जो होना चाहिए 40 to 60 होना चाहिए, 40 to 60 या फिर 80. ओके ये कौन सा नेजल प्लॉन्ग है? नॉन रिबीथिंग मास्क है. दिस वन इज योर हडसन मास्क, दिस वन इज योर वेंचुरी मास्क. ये कलर कोडिंग हमने कल देख ही ली थी पेन इंडेक्स वगैरह की, सिर्फ एक ही का और साथ होता है, दैट इज ऑफ एंटोनॉक्स. ये कौन सा ब्लॉक है? दिस वन इज एंटीरियर एथमोइडल ब्लॉक, नेजोलेक्राइमल नर्व ब्लॉक, इंटरकैलिनियस ब्लॉक एंड सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक. कैप्नोग्राफी की कुछ वेव्स, हाइपरवेंटिलेशन में ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म में फिश लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा, एम्फाइसीमा. देन यू हैव द कुरारे क्लेफ्ट. ओके दिस वन इज योर कुरारे क्लेफ्ट. रीब्रीदिंग में ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा सा. दिस वन इज पिगटेल एंड दिस वन इज कार्डियक ऑसिलेशंस. ये कौन सी सिस्ट है? छोटी छोटी सिस्ट अगर प्रेजेंट है, डर्मोइड सिस्ट. दिस वन इज सुबेशियस सिस्ट, दिस इज सिस्टिक एंड दिस इज सिस्टिक हाइग्रोमा. दिस वन इज लैरिंगोसील, दिस वन इज लैरिंगोसील. ओके आरोग्य सेतु ऐप का कुछ लोगो ऐसा है, ESIC का ऐसा है, नरेगा का ऐसा है, IDSP का ऐसा है. These images are associated with neurofibromatosis. This one are associated with Sturge-Weber syndrome. डॉट्स का ट्रीटमेंट टीबी के लिए, पोषण अभियान. देन यू हैव द जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. मच्छरों वाला NVBDC. लेप्रेसी का है अनीमिया मुक्त भारत. देन यू हैव दिस वन इज ऑफ व्हाट? हेल्थ इन योर हैंड्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल इन द कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. ये आयोडीन वाले के लिए है. ECG के पैटर्न्स की अगर मैं कुछ बात करूं तो नॉर्मल वाला कैसा दिखता है? नॉर्मल में तो कुछ भी डिफॉर्मिटी नहीं है. एट्रियल फिब्रिलेशन में जरूर जो PR इंटरवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है. एट्रियल फ्लटर में तो एकदम ही ऐसे फ्लटर ऐसे कुछ बच्चा ड्रॉ कर रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा. दिस वन इज योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में you have this. Then in the second degree heart block, then in the second degree heart block type 2 that is Mobitz, type 1 is Wenckebach. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पूरा ही डिसॉल्व हो जाएगा. चलो सुरक्षा क्लिनिक किसके लिए है? सुरक्षा क्लिनिक इज फॉर द STDs, है ना. सुरक्षा क्लिनिक इज फॉर द STDs. किट्स के बारे में मैंने बता ही दिया था. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ किट्स. किट्स एक बार देख लेना. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये है मिशन इंद्रधनुष. दिस वन इज आइस पैक, दिस वन इज विजन, विटामिन A ब्लाइंडनेस के लिए. दिस वन इज योर वैक्सीन वाइल मॉनिटर. उसमें क्या याद रखना है? टिल द स्क्वायर इज लाइट यू टेक इट लाइट. दिस वन इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9th of every month. बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का लोगो ये है. दिस वन इज नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एंड दिस वन इज द लोगो ऑफ इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान. डिजास्टर से याद है, डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्पॉन्स, रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस से ये क्वेश्चन आ सकता है. मॉक ड्रिल जो है कौन से फेज में आती है? मॉक ड्रिल आती है प्रिपेयर्डनेस वाले फेज में. उजाला की स्कीम. देन यू हैव उज्ज्वला. दिस वन इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. और ये वाला लोगो है बेटी बचाओ सेव द चाइल्ड. ISI का लोगो ये है, फसाई का लोगो ये है, एगमार्क का ये है एंड ब्यूरो ऑफ इंडिया का ये है. कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. दिस वन इज द लोगो ऑफ WHO. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. UNO का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनेवा में. वर्ल्ड बैंक का लोगो ये है. FAO का लोगो ये है एंड दिस वन इज द लेबर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ये है, दैट इज ILO. इट इज सिचुएटेड इन जेनेवा. ऑप्थैल्मी इमेजेस के ऊपर आ जाओ. दिस इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द आईज, दैट्स नॉट ऑल इम्पोर्टेंट. आइरिस कोलोबोमा, सनफ्लावर कैटरेक्ट, ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट, KF ring, onion peel appearance seen with the posterior polar cataract. Traumatic cataract, stenopic slit. This one is your keratome. This one is your SICS की procedure. This one is your
dilatation. This one is subluxated lens. This one is anterior chamber IUL. This one is conjunctivitis. Then you have the blue dot cataract, zonular cataract, ट्रेकोमा. ट्रेकोमा के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं? वी यूज द सेफ स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेकोमा. नेक्स्ट आल्स लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है? ट्रेकोमा में देखने को मिलती है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम. देन यू हैव द VKC सिंड्रोम. देन यू हैव द बाइटोट स्पॉट, टेरिजियम, VKC. ओके, ये क्या है? आंखों के अंदर कुछ ऐसे वो कर रहा है. दिस वन इज पैकीमेट्री. दिस वन इज वायरल केराटाइटिस. पेनेट्रेटरी केरेटोप्लास्टिस. दिस वन इज एकेंथमीबा. एकेंथमीबा में क्या देंगे? दे विल गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस यूज. ये कौन सी डिस्क है? दिस वन इज योर प्लेसिडो डिस्क. ओके, दिस वन इज प्लेसिडो डिस्क. नीचे जा रहा है. दिस वन इज योर मंसन साइन. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ? CRVO में स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस देखने को मिलती है एंड CRAO में चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है. चेरी रेड स्पॉट और कहाँ देखने को मिलता है? टेशैक डिजीज में. टेशैक डिजीज में. ओके, ये क्या है? एम्सलर ग्रेड फॉर मैक्युलर पैथोलॉजी. CMV रेटिनाइटिस में कुछ ऐसा देखने को मिलता है. देन व्हाट एल्स? दिस वन इज योर ग्राफन साइन. दिस वन इज योर ग्रामफ्लेस साइन. ओके, चलो ऐसे कुछ व्हाइट व्हाइट सा है. दिस वन इज ल्यूकोकोरिया. दिस वन इज योर ल्यूकोकोरिया. ये कौन सा टेस्ट है? शर्मर्स टेस्ट फॉर द ड्राई आई. फॉर द ड्राई आई वी डू दिस टेस्ट. ये क्या है? 4 डॉट्स हैं. सो दिस इज वर्ड फॉर टेस्ट. ये कौन सा है? टिस्मस फ्लाई टेस्ट फॉर स्टेरोप्सिस. This one is hypopyon. This one is band-shaped keratoplasty. Blue sclera. This chart is Snellen's chart. Okay, this one is your ETDRS chart. This one is direct ophthalmoscopy, episiotomy scissor, Hegas dilator, Cusco's. Then you have the ovum holder. Then you have the uterine curettage, Walsillum forceps. This one is phototherapy that is used for the neonatal jaundice. This one is retaining retractor. This one is surgical self retractor, protoscope, Morris retractor, Devers retractor, Doyen's retractor, Langenbach retractor, Ellis tissue forceps, towel tissue. This one is your Babcock's tissue forceps and this one is your artery forceps. This one is Mayo scissor. फोरामन के कंटेंट्स आते हैं कभी कभार. सो पहला क्या है? सबसे पहले आते हैं ऑप्टिक कैनाल. ऑप्टिक कैनाल के नीचे आती है फोरामन रोटेंडम. उसके नीचे फोरामन ओवेल. देन फोरामन लैसिरम एंड जुगुलर. फोरामन स्पाइनोजम, कैरोटिड कैनाल. सबसे बड़ा कौन सा होता है? फोरामन मैग्नम. ये क्या है? दिस वन इज योर कॉर्डेड न्यूक्लियस. कॉर्डेड न्यूक्लियस के बाद क्या है? कॉर्डेड न्यूक्लियस के बाद वी हैव द लेटरल वेंट्रिकल्स. और ये पिंक पर्पल क्या है? दिस वन इज स्पूटामिन. फिर है इंटरनल कैप्सूल. देन यू हैव द थैलेमस. वर्निकेज एरिया, ब्रोकाज एरिया. ये क्या है? दिस वन इज द थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल. सेकेंड फेज में क्या होता है? डीपोलराइजेशन. थर्ड फेज में क्या होता है? रीपोलराइजेशन. फिफ्थ फेज में रेस्टिंग फेज. कुछ फ्लो वॉल्यूम कर्व इज इम्पोर्टेंट. थोड़े थोड़े देख लेना एक बार, है ना. आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल. ये कुछ पैरासिटिक के साइकिल्स हैं. शिस्टोसोमियासिस की एंड लीशमैनियासिस की. देन यू हैव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस एंड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. ये ग्रोथ पीडियाट्रिक का चार्ट है. अंडरवेट परसेंटाइल. देन यू हैव if it crosses above the 95th percentile it is obese, 85th is overweight and under the green category is healthy. कुछ सर्जिकल नोट्स आती हैं उसके बाद. फिर सर्जिकल नोट्स में क्या क्या है? ये ग्रैनी नोट है. दिस वन इज स्क्वायर और रीफ नोट एंड दिस वन इज योर सर्जन्स नोट. एपगार स्कोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एपगार स्कोर से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये कौन सा टेक्निक है? ऐसे मार्शल की तरह निकाल रहे हैं. सो दिस वन इज बर्न मार्शल टेक्निक. दिस वन इज योर प्राक्स मैनुअर एंड दिस वन इज योर पिनार्ड मैनुअर. नियोनेटल रिफ्लेक्स में रूटिंग रिफ्लेक्स आता है, सकिंग रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स है, ग्रास रिफ्लेक्स एंड स्टेप रिफ्लेक्स. कौन सा ऐसा रिफ्लेक्स जो कभी डिसअपियर नहीं करता? दिस वन इज योर पैराशूट रिफ्लेक्स. पैराशूट रिफ्लेक्स कभी भी डिसअपियर नहीं करता. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑड रेशियो के लिए विल मेक अ 2/2 टेबल एंड इट इज AD/BC. रिलेटिव रिस्क के लिए
इंसिडेंस इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज. एट्रीब्यूटेबल रिस्क के लिए IE माइनस INE डिवाइडेड बाय IE इंटू 100. पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क के लिए 80 माइनस NE डिवाइडेड बाय IT इंटू 100. फिर दिस वन सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये है, स्पेसिफिसिटी का ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. यू हैव टू मेक अ 2x2 का टेबल. P value less than 0.05 is statistically significant. Confidence interval I1 minus P is equals to 95%. Coefficient of variation, standard deviation upon mean into 100. Variance का standard deviation divided by under root square of n under root n. Confidence interval is equals to mean plus minus 2 standard deviation. Range is equals to the confidence. Standard error of population का formula ये होता है, sample size का formula is this one. D square is the absolute error. Degree of freedom chi square R minus 1 and C minus 1. Incidence is equals to what? The new cases divided by population at risk into 1000. Prevalence is equals to total case divided by population into 100. Proportional mortality rate का formula ये होता है, case fatality rate का ये होता है किसी specific case की वजह से अगर ये हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से हमें डेथ हो रही है, सो वी विल यूज द केस फैटेलिटी रेट. मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो में इनटू 1 लाख करना होता है. डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला ये होता है. डिपेंडेंसी रेशियो का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है. अंडर 5 मोर्टालिटी रेट का फॉर्मूला ये है IMR का इंटू 1000. देन PNMR इंटू 1000. API इंडेक्स कभी कभार आ जाता है. न्यू केसेस ऑफ मलेरिया डिवाइडेड बाय केसेस एट रिस्क इंटू 1000. कॉन्ट्रोल इंडेक्स का वेट इन ग्राम्स एंड हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100. थेरेप्यूटिक इंडेक्स का इज LD50 डिवाइडेड बाय ED50. हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये है. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन. लोडिंग डोज का है concentration into VD divided by F. Maintenance dose का है concentration, clearance loading dose divided by the bioavailability. ठीक है. फिर ये कुछ एसिडोसिस एल्केलोसिस के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, तो इसमें क्या याद रखना है? मेनली वैल्यूज याद रखो. कुछ वैल्यूज में क्या 7.4 जो होता है pH नॉर्मल है, इससे कम है तो एसिडोसिस, ज्यादा है तो एल्केलोसिस. फिर PCO2 का वैल्यू क्या याद रखना है? तो PCO2 की नॉर्मल वैल्यू जो मैं बोलूंगी याद रखो 44, उससे कम और उससे ज्यादा. देन HCO3 इज मेनली फॉर योर मेटाबॉलिक, इज मेनली फॉर योर मेटाबॉलिक थिंग. तो यू कैन रिमेंबर, अगर जो वैल्यू है यू कैन रिमेंबर इट एज 444 याद रखना. ठीक है. अब एक और निमोनिक क्या था? रोम का निमोनिक. अगर सारे एरोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इट इज मेटाबॉलिक, सारे एरोज डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं इट इज योर रेस्पिरेटरी. गाइज अभी मैं इतना ही पढ़ा सकती हूँ तुम लोगों को, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, आई नो. प्लीज 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 बहुत अच्छे से क्वेश्चंस देखना, बहुत अच्छे से सारी चीजें करना. कोई भी डाउट हो, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, यू कैन DM मी. थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट. हमें FMG के एग्जाम में बहुत 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 अच्छे से करना है. तुम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, मेहनत को बेकार मत जाने देना. ये 3 घंटे, वो तुमने डायलॉग सुना होगा चक दे इंडिया में, 70 मिनट है बस तुम्हारे पास. ये 70 मिनट ही तुम्हारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेंगे. सारी चीजें छोड़ दो यार, बस लग जाओ, है ना. क्वेश्चन पेपर देखना है और तुम्हें अपने आप को देखना है. हर एक चीज तुम्हें आती है. अगर पहला क्वेश्चन नहीं बना स्किप कर दो, दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना तीसरा करो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना. पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो आते हैं बहुत अच्छी तरीके से. थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट.